दोस्तों, कुछ तो लोग मेरे को ना इस पॉडकास्ट के बाद या तो हिंदू विरोधी कहेंगे या कहेंगे कि ये सनातन विरोधी हैं। लेकिन सच तो ये है कि हादसा तो हुआ है, हादसा हुआ है, उसकी जवाबदेही तो बनती है। और ये महाकुंभ जो 2025 चल रहे हैं प्रयागराज में, उसके ऊपर वीडियो है जो अभी रिसेंटली मौनी अमावस्या पर एक त्रासदी हुई है जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। अभी तक गिनती को कन्फर्म नहीं है, ना ही कोई एजेंसी बता रही है कि हादसे के कारण क्या थे और कितनी मौतें हुई हैं और कितने लोग घायल हुए हैं। दोस्तों, बहुत शर्म की बात है ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। ये बहुत ही शर्मनाक की बात है कि मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट कहीं ना कहीं हुई है। सरकार को पता था, सरकार को, प्रशासन को पता था कि उस दिन तकरीबन 8 से 10 करोड़ लोगों की गैदरिंग होगी। दोस्तों, 8 से 10 करोड़ कहना मुंह से आसान है, लेकिन उस शहर जहाँ की आबादी टोटल 20 लाख है, इलाहाबाद की आबादी टोटल 20 लाख के ऊपर है, और वहाँ पर 10 करोड़ आदमी पहुँच जाएं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर हाल क्या होगा। इसका कारण इतनी बड़ी क्राउड, आप सरकार को पता था कि, प्रशासन को पता था कि इतनी क्राउड उस दिन आएगी। उसकी मैनेजमेंट के लिए क्या किया गया? दोस्तों, प्रयागराज को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन सब कुछ अलग बनाया गया, डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी तक अपॉइंट किए गए और लोगों को खुला सद्दा दिया गया, खुला इन्विटेशन दिया गया कि आप पहुंचिए, हम आकर पूरे जोरों शोरों से पहुंचिए। ठीक है, सनातन का एक महाउत्सव है, सारी दुनिया देख रही थी इस मेले को। तकरीबन ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस गैदरिंग का नाम था कि इतनी बड़ी सोशल गैदरिंग। लोगों को पता था, सबको पता था कि इतनी बड़ी गैदरिंग मैनेज नहीं होगी, कोई ना कोई हादसे की उड़ीक में था ये मेला ना, किसी हादसे की उड़ीक में था, वो हादसा हो गया। दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हैं। क्राउड मैनेजमेंट के ऊपर भी बात हो रही है कि सरकार ने क्राउड मैनेजमेंट के ऊपर, प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट के ऊपर काम किया, पर क्राउड इकट्ठी ही क्यों हुई? दोस्तों, इकट्ठी ही क्यों हुई? इसका कारण क्या था? क्या आपको पता नहीं था 10 करोड़ आदमी कितने होते हैं? भाई साहब, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड की आबादी टोटल मिला के 10 करोड़ से नीचे है। आपको पता नहीं 4 सूबों की जो पॉपुलेशन एक सिटी में गैदर हो रही है, और लोगों का इंतजाम क्या होगा, खाने पीने का, उनका रहने का, सोने का इंतजाम क्या होगा। और इसके मगर जो सबसे बड़ा रीजन है ना, मैं बोलूंगा सोशल मीडिया। 144 साल बाद ऐसा मौका है, 144 साल बाद ये मौका फिर से आएगा। सभी पहुंचो, घर छोड़कर पहुंचो। हर बंदा ये ताक में था कि मैं महाकुंभ के ऊपर स्नान करके आऊं। बड़ा पवित्र दिन है, मैं मानता हूं ये बड़ा पवित्र दिन है, बड़े सालों के बाद आया है, पर कहीं ना कहीं गलतियां हमारी भी रहीं, लोगों की कमियां नहीं, जिन्होंने अपने आप मुसीबत को न्योता दिया, बिना किसी प्लान के, बिना किसी मैनेजमेंट के ऐसी जगह पर पहुंच गए जो उनके लिए सेफ नहीं थी। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन जो वो भगदड़ वहां मची, 2 जगह पर टोटल वारदात हुई है, और उसमें अभी तक सरकार ने कंफर्म नहीं किया कि कितने आदमियों की मौत हुई है। सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, और सरकार का कोई, प्रशासन का वहां पर कोई सिस्टम नहीं आ रहा था। टोटल 40,000 आदमी पुलिस का तैनात था वहां पर मेला साइट पर, जहां पर 10 करोड़ आदमियों की गैदरिंग है, वहां पर 40,000 आदमियों की गैदरिंग है। दोस्तों, भारत एक धर्म प्रधान देश है, कई तीर्थ स्थान है यहाँ पर। आप देखिए, वैष्णो देवी है, वहां पर लोग लाखों जाते हैं, डेली जाते हैं। वहां पर RFID कार्ड की सुविधा है, यात्रा पर्ची बनाई जाती है, पता चलता कितने लोग आ गए। आप देखिए कि टोटल मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है, एक रात के कुछ घंटे हैं, कुछ घंटों में 10 करोड़ लोगों ने स्नान करना है। यार, आप कहाँ सो रहे हो? प्रशासन कहाँ सो रहा था? पता नहीं था कि इतनी गैदरिंग होगी? उनको मैनेज कैसे करेंगे? उनको खाने को कहाँ मिलेगा? लोग शौच कर रहे हैं, लोग नदी, पवित्र गंगा नदी के किनारे शौच कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, खाने को उनको मिल नहीं रहा है, जमीन पर लेटे हुए हैं। नहाना तो बहुत दूर की बात है, खाने के निवाले को तरस रहे थे लोग, छोटे बच्चे, बूढ़े लोग। उनकी मैनेजमेंट, डॉक्टर की टीम तक अवेलेबल नहीं थी, एम्बुलेंस तक अवेलेबल नहीं थी जब भगदड़ मची। तकरीबन 4 ट्रॉले टिप्पर भर भर के कपड़ों के, ललन टॉप से एक मीडिया चैनल था जिसने इस न्यूज को कवर किया। 4 टिप्पर उन्होंने दिखाया कि भर भर के कपड़ों के लेके जा रहे हैं, बुलडोजर से उसको उठाकर 4 टिप्पर। आप देखो कितने लोगों की जान गई हैं। सरकार को नजर नहीं आ रहा था कि इतनी क्राउड होगी।
उसकी मैनेजमेंट करने का कोई सिस्टम तो चाहिए था। सबसे बड़ा योगदान ये मीडिया का था। मैं बोलूँगा मीडिया का योगदान था, जिन्होंने लोगों को प्रोवोक किया। चलिए चलिए महाकुंभ, चलिए महाकुंभ। ठीक है, हमको प्रेरित करना चाहिए, जो स्नान करना चाहिए। सनातन में ये विश्वास माना जाता है कि घर के नज़दीक जो भी पवित्र नदी का सोर्स है वहाँ पर जाइए, स्नान कीजिए। मकर संक्रांति के दिन लोग स्नान करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं। ठीक है, 144 साल बाद कोई ऐसा बना है, साधु संत जाएं, जो लोग पवित्र हैं, जो सनातनी लोग हैं वो जाएं। आम आदमी जिनको पता भी नहीं है कि इसकी महत्ता क्या है, सिर्फ ट्रालियां और ट्रक भर भर के जा रही हैं और रेलगाड़ियां भर भर के जा रही हैं, यात्रा स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, पूरी फुल फ्लैज जा रही हैं। सरकार को पता नहीं था कि स्टेशन पर कितनी आमद हो रही है, कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं साइड पे। उनको भाई साहब सड़क के ऊपर तिल रखने की जगह नहीं थी। लोगों के नेक टू नेक इतनी क्राउड थी कि कोई आदमी गिर रहा था तो गिर भी नहीं सकता। इतनी क्राउड कि वहां पर आदमी गिरे तो एक दूसरे को गिरेगा। इतना मिसमैनेजमेंट। कोई यात्रा पर्ची नहीं, कोई RFID कार्ड नहीं, कोई यात्रा की स्लॉट नहीं बनाई गई कि इस पहले चरण में कितने लोग स्नान करेंगे। और भाई साहब 10 घंटे हैं, 10 करोड़ लोग हैं, 1 घंटे में 1 करोड़ आदमियों का पर्ची कैसे बना दोगे? एक घंटे में 1 करोड़ आदमी कैसे स्नान कर लेगा? क्यों इतने आदमी बुलाए? क्यों नहीं उनका पाबंदी लगाई गई? क्यों रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया? यात्रा को इतना फ्लो क्यों बनाया गया? क्यों इतनी हाइप बनाई गई महाकुंभ की? इतने लोग क्या मैनेज कर सकते हो आप? मैं तो हैरान हूं प्रशासन के ऊपर, उन्होंने इतना सोच भी कैसे लिया? मेरे को तो सोच के मेरी रूह कांपती है कि 10 करोड़ लोग, एक देश की आबादी होती है। यूरोपियन कंट्री में कोई ऐसा देश नहीं होगा कि जिसकी आबादी 10 करोड़ से ऊपर हो। इतनी मैनेजमेंट, इतनी बड़ी क्राउड और मैनेजमेंट के नाम पर जीरो। क्या रीजन थे भाई साहब? इसके ऊपर तो चर्चा करनी पड़ेगी। अभी 2-3 अभी शाही स्नान अभी बाकी हैं। मेरे को नहीं समझ लगा कि सरकार इसके क्राउड के ऊपर मैनेजमेंट क्या रही उनकी, क्या उनकी व्यवस्था थी? डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट किए गए, SSP अपॉइंट किए गए, खाने का कोई प्रबंध नहीं है। आप देखिए, मैंने कई वीडियो देखी है यूट्यूब पर, रील्स आ रही हैं, लोग गाड़ियां तोड़ रहे हैं अंदर एंट्री करने के डिब्बों के अंदर, उनको जगह नहीं मिल रही है। शीशे तोड़ रहे हैं सिलेंडर के साथ, शीशे तोड़ रहे हैं, शीशे तोड़ के गाड़ी के अंदर जा रहे हैं। लोगों ने अंदर से बंद कर दिए, खिड़कियों से अंदर कूद के जा रहे हैं। भाई साहब मैं तो हैरान हूं कि एक त्रासदी के ऊपर लोगों ने लंगर लगा रखा है। जहां कहीं लंगर लग रहे हैं, सड़कों किनारे लोग सो रहे हैं, चलने की जगह नहीं है। एक आदमी पुलिस वाला बेलचा उठा के लंगर की दाल में, सब्जी में मिट्टी डाल रहा है। क्या मैनेजमेंट है ये? क्या उनको पता नहीं ये पब्लिक ने खाना खाना? अगर किसी ने लंगर में गलत जगह पर लगा लिया, अगर गलत जगह पर वो बैठ गए हैं माफ करना, अगर वहां पर मिसमैनेजमेंट हो रही है तो पुलिस का काम है उसको रोकना, ना कि खाने के ऊपर, जो कि पवित्र खाना बन रहा है, उसके ऊपर मिट्टी डालना। ये कौन सा तरीका है? कहां से मैनेजमेंट सिखाई है? यूपी में पुलिस कम पड़ गई, जो बगल वाली स्टेट थी वहां से पुलिस का इंतजाम किया गया। इतनी पुलिस बुलाएगी। 40,000, मैं कहता हूं 10 लाख पुलिस कर्मचारी भी बहुत कम थे। 10 करोड़ की भीड़ कैसे मैनेज होगा? कोई एंट्री के ऊपर रास्ता नहीं है, कोई एग्जिट का रास्ता नहीं है। स्नान करना है तो लोग वहां पर बैठे हैं। मैंने वीडियो में देखा, एक वीडियो थी चल रही, वो बोल रहे हैं कि हमने तो 4 दफा स्नान कर लिया। एक आदमी एक बार जाए, इतना ही मौका बहुत है कि वो एक स्नान करके एग्जिट ले ले। प्रशासन ये बनाए, एक सिस्टम बनाए कि एक तरफ से लोग आ रहे हैं, स्नान किया और आगे निकल गए। और विसल कोई सिस्टम होना चाहिए कि चलो भाई हो गया आपका स्नान, चलिए आगे। लोग तो वहां पर मेला झुरमट बना के बैठे हैं। वहां पर 3-3, 4-4 स्नान हो रहा है। लोग तो बोल रहे हैं कि हम तो 7 दिन से यहाँ स्टे कर रहे हैं। भाई साहब 7 दिन से क्यों स्टे कर रहे हो आप? जो पब्लिक आ रही है प्रयागराज में, कुंभ में आ रही है, वो तो निकलने का नाम नहीं ले रही है, वहीं पर स्टक करके बैठे हुए हैं। कोई सिस्टम है, कोई डाटा है किसी प्रशासन के पास कि कितने आदमियों ने कितनी बार स्नान कर लिया और वो कितनी देर से वहां पर बैठे हैं? क्यों नहीं उनको एग्जिट का रास्ता दिखाया गया? क्यों नहीं वहां पर एंट्री रोकी गई कि भाई साहब इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं? कोई डाटा था सरकार के पास, प्रशासन के पास? उस मौनी अमावस्या की रात से पहले शाम को कुछ डाटा था कि रात को या कल अगले दिन अमावस्या के दिन कितने लोगों ने स्नान करना है? सरकार के पास कोई डाटा था? ऐसे तो आंखें मूंद के नहीं बैठता। लोगों को पता था, सरकार प्रशासन को पता था कि तकरीबन 10 करोड़, बड़े हुम हुमा के बोल रहे थे, बड़े ही उनको जोश था
कि 10 करोड़ लोग आएंगे। भाई साहब 10 करोड़ की गिनती आपको पता कितनी होती है? उसकी मैनेजमेंट करने के लिए क्या सिस्टम है आपके पास? कुछ सिस्टम था, पर भुगता किसने? आम लोगों ने। मैं तो हैरान हूं कि उसकी चर्चा तक नहीं की, किसी ने न्यूज चैनल ने चर्चा तक भी नहीं की कि कितने लोग मरे हैं, कितने घायल हुए हैं। वहां पर कोई मीडिया कर्मी नजर नहीं आया उसको कवर करने के लिए। 2 जगह पर हादसे हुए, प्रशासन से पूछा, वो बोला कि दूसरी जगह तो हमको पता ही नहीं है कि वहां पर भी हल्दीराम का स्टॉल था। मैंने देखा लल्लन टॉपन ने कवर किया उस प्रोग्राम को, उस इवेंट को, उस जगह को कवर किया। तो प्रशासन से पूछा, बोला कि हमको तो सेकंड पोजीशन पता ही नहीं था, वहां पर हादसा हुआ। लोग प्रशासन को ये पता ही नहीं कहां कहां हादसे हो रहे हैं। मैंने प्रोग्राम बनाया, अपने दोस्त को बोला कि चलो, मेरे को पता नहीं था जिस दिन ये घटना घटी। मैंने भी हाइप में आके बोल दिया अपने दोस्त से कि यार बड़ा मन कर रहा है कि 144 साल के बाद ये प्रोग्राम आया है। ना मेरे पिताजी ने, ना मेरे दादाजी ने ये प्रोग्राम देखा होगा, ये मेला, ये उत्सव देखा होगा, ना ही मेरा बेटा और ना ही मेरा पोता देखेगा। मैं एक धर्म प्रेमी हूँ, मेरे को अच्छा लगता है कि ऐसे उत्सव को अटेंड करना, ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उसको कवर करना। मैंने कहा यार चलते हैं, पता नहीं जिंदगी में ऐसा मौका मिले ना मिले। तो वो बोला कि तेरे को पता नहीं आज क्या हुआ है, इतना बड़ा हादसा हो गया। तो कहने का मतलब कि मेरे को पता नहीं था, जब मेरे को उस टाइम पता लगा कि इतनी बड़ी हादसा हो गया। और पब्लिक ऐसे ही था, सभी में जोश था कि इस इवेंट्स को, इस महत्वपूर्ण जो घटना घटी है, इस घटना है कुंभ के जो है 144 साल बाद आ रही है, उसको जाना है, अटेंड करना है। लोगों के अंदर उत्साह था। पर माफ करना, क्राउड मैनेजमेंट का मतलब नहीं है ये पहले क्राउड इकट्ठा करो फिर उसको मैनेज करो। क्राउड को रोकना, चेक करना, उसको बाधित करना, कंट्रोल में उसको भेजना, ये सारा सिस्टम डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है। आप पहले डिजास्टर करोगे फिर डिजास्टर को मैनेज करोगे। मैं तो हैरान हूं कि कोई सिस्टम ही नहीं था। लोगों की हड़बड़ाहट देख रहे थे। उस दिन मैंने देखा एक यूट्यूबर था, वो डेली ब्लॉग कवर कर रहा है, डेली कवर कर रहा है। तो वो दिखा रहा है सुबह कि जिस दिन अब मौनी अमावस्या थी और बैरिकेड लगा दिए, 15 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक दिया गया लोगों को चलने के लिए। हाँ ठीक है कि वॉक करके जाएं, पहले उस रूट पर बसें चल रही थी, इलेक्ट्रिक बसें चल रही थी, लेकिन उस दिन वो सारा बैरिकेड लगा के टोटल उनको पैदल रास्ता बना दिया गया। लोग जा रहे हैं, 4-4, 5-5 घंटे ट्रैवल करके वो संगम तक जा रहे हैं। तो वहां पर हादसा हो गया। हादसा हो गया, इतनी क्राउड, जमीन नजर नहीं आ रही है, पब्लिक चलती जा रही है, उनको पता ही नहीं है। वहां से अगा फिर आगे वो डाइवर्ट कर दिया कि इस तरफ जाओ। लोग चल रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है, दीवारें फांद रहे हैं, दीवारों से कूद रहे हैं। इन सरकार को प्रशासन को पता था। मैं किसी सरकार की बदनामी नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम है कि यूपी सरकार ने इतना इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। पर माफ करना, गलती हुई है। इसकी माफी योगी सरकार ने मांगी है, चाहे मोदी जी ने भी मांगी है कि बहुत गलत हादसा हुआ है। पर कहीं ना कहीं लोगों की गलती, प्रशासन की गलती, सबकी गलती रही है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। और आगे से ना हो इसके पुख्ता प्रबंध भी होने चाहिए। अभी इवेंट्स होने हैं, अभी 2 शाही स्नान होने बाकी हैं। मेरा जो विचार है वो ये है कि सरकार इसके ऊपर पाबंदी लगाए। अभी जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं इसको रोका जाए और कम से कम पब्लिक आए। हाँ, ये तो ऐसा इवेंट है जिसको बोलो कि वो चलने को तैयार है तो सारा देश इकट्ठा हो जाएगा। 10 करोड़ भाई साहब, अगर ये तो छोटी त्रासदी है। अगर कोई दुश्मन, कोई ऐसी कोई हमारा पड़ोसी मुल्क ऐसी कोई प्लानिंग बना के एक जगह पर 10 करोड़ हमारे भारतवासी इकट्ठा हुए हैं, कोई ऐसा उत्पात मचा दे, कोई ऐसी वो अटैकिंग पोजीशन में आ जाए तो हमारे देश की 10% आबादी खत्म हो जाए। माफ करना, ऐसे पॉसिबल नहीं। मैं बात कर रहा हूं कि इतनी बड़ी क्राउड, हमारे एक एक आदमी, हमारे एक एक औरत, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हमारी ये संपदा है, हमारे ये प्रॉपर्टी है हमारे देश की, ऐसे जाया नहीं होने चाहिए। इतने लोग लाशें इकट्ठे करके वो, मैं तो कुछ बोलूंगा ही इसके ऊपर। अगर मैं कुछ बोलूंगा ना, कुछ गिनती मैं मेंशन करने की कोशिश करूंगा तो वो मेरा बेकार आइडिया होगा, क्योंकि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी डेथ हुई हैं। अनगिनत डेथ हुई हैं। मैं तो कपड़ा देख के, वो टिप्पर भर के लेके जा रहे थे, मैंने देखा कि भाई साहब कुछ अंदाजा ही नहीं लग सकता। तो कहने का मतलब कि मैनेजमेंट
कर सकती थी, उसको कंट्रोल कर सकती थी, कोई स्लैब बना सकती थी, पर स्लैब भी कहाँ बनेगी? एक एक 10 करोड़ आ गए हैं, 10 घंटे का टाइम है नहाने का, तो 10 करोड़ आदमी 10 घंटे में कैसे नहा लेंगे? प्रशासन को यह पता नहीं था, कुछ सिस्टम नहीं था, कुछ संगम तक की कोई जरूरत थोड़ी है कि मैं हैरान हूं कि वो पावन जगह जहां पूरी की पूरी औरा है उस शहर में, उस नदी के किनारे संगम पे जहां पर गंगा और यमुना का मेल होता है, सरस्वती का मेल होता है, वो पूरी जगह लोग संगम की तरफ ही क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? सिर्फ टिपिकल एक पॉइंट पर इकट्ठा होना चाहते हैं, सभी में होड़ लगी कि संगम में स्नान करना है और कहीं नहीं स्नान करना। इतने बड़े घाट हैं, इतने लंबे घाट हैं, काली सड़क लाल सड़क बना रखी है, वीआईपी लोगों के लिए लाल सड़क है, आम लोगों के लिए काली सड़क है, एग्जिट के लिए अलग है, पीपा पुल बने हुए हैं, 4-4 पीपा पुल बने हुए हैं। तो लोगों को पता नहीं, किश्ती वाले वो ऑटो वाले भी परेशान कर रहे हैं, पब्लिक परेशान है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, पीने को कुछ नहीं मिल रहा। लोग, मैंने तो देखा कि भगदड़ मची, तो बोल रहे कि हमको निकालो भाई यहाँ से, हम तो निकलना चाहते हैं, हमने दर्शन नहीं करने, हमने स्नान नहीं करना, कुछ नहीं करना, कृपा करके हमको यहाँ से निकालो, हमको हमारी जान बख्श दो। तो ऐसी स्थिति आ गई, लोग गिड़गिड़ा रहे थे और देख के इतना मन दुखी हुआ। और मैंने अभी रात के तकरीबन 1-1:30 बजे हैं, तो मेरे के दिमाग में आया कि पॉडकास्ट तो तैयार करनी आज भूल ही गए, और ये टॉपिक था मेरा आज का कि मैं कुंभ के ऊपर जो त्रासदी हुई है उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, आपसे शेयर करूं। आपको गंभीरता से सोचना होगा दोस्तों। वो बोलते हैं ना कि मन चंगा तो पनौती में गंगा, ठीक है ना? ऐसी एक कबीर जी का दोहा है कि अगर मन साफ है तो सब जगह गंगा बहती है, ठीक है? ऐसी कोई जगह नहीं है, पवित्रता जो है हमारे मन में होती है। मेरे में अंदर में इच्छा थी कि मैं वहां पर जाऊं, पर बाद में जो देखा कि इतना मिसमैनेजमेंट है, बुरा हाल है, तो मैंने सोचा कि चलो भगवान का नाम लेकर यहीं पर अब इसको संपन्न करेंगे कुंभ महाकुंभ को। पर कहीं ना कहीं मैं तो देख के हैरान हूँ, गांव देहात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और ये दूर दराज के एरिए लोग आ रहे हैं, अटैची ब्रीफ केस और ट्रंक सिर के ऊपर रखे हुए हैं, बच्चे गोद में उठा रखे हैं, और ऐसे आ रहे हैं पता नहीं, जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, और सरकार को कुछ नहीं पता, और कोई बसेस नहीं है, इतनी सुविधा भी नहीं है। शहर छोटा सा इलाहाबाद भाई साहब, 20 लाख की आबादी, 10 करोड़ लोग। आप हैरान नहीं होते कि मेरा ख्याल टोटल वहाँ का टोटल क्षेत्रफल जो है ना इलाहाबाद का 100-150 किलोमीटर स्क्वायर फीट होगा, स्क्वायर किलोमीटर होगा एरिया। वहाँ पर 150 किलोमीटर के एरिया में 10 करोड़ लोग। हम रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, हम खुश हैं जी, इतनी बड़ी क्राउड, इतना बड़ा क्राउड होगा, सनातन का मेला लग रहा है, ठीक है। लोगों ने ये भी देखा मेला लग रहा है, और ये लोग मरते भी देखे लोगों ने। हमारे सर पर, माथे पर वो कलंक का टीका लग गया कि हम इतनी बड़ी चीज को मैनेज नहीं कर सकते। मैनेजमेंट की बात तो छोड़िए कि हम इस बात में अगर सोच लिया ना कि ये करना है, वो भी नहीं कर सकते। यार पता नहीं सरकार ने सोच कैसे लिया कि 10 करोड़ लोगों को न्योता देके उनको मैनेज कर लेंगे, एक शहर मैनेज कर लेगा, एक डिस्ट्रिक्ट बनाने से बात चल जाएगी। खुला सद्दा, खुला इनविटेशन है, आ जाओ। ट्रेनें भर के आ रही हैं, सोशल मीडिया बोल रहा है, टीवी पर न्यूज चैनल पर बोल रहे हैं 144 साल बाद मौका आया है, आगे ना आएगा ना आया है, ठीक है। पहुंचो, सारे पहुंचो, महाकुंभ, प्रयागराज, फलाना ढिमकाना, उसको गिमिक बना दिया, इतना उसको महिमा मंडित कर दिया, क्राउड ओवर कंट्रोल हो गई। मैं कहूंगा कि ओवर एडवर्टाइज करना भी कई बार भारी पड़ जाता है लोगों के लिए, ठीक है। और ये पॉडकास्ट बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि दोस्तों ऐसी चीजें होती हैं, धार्मिक मुद्दे होते हैं, बड़े रेयर होते हैं कई ओकेजन्स, वहाँ पर हमको संयम से काम लेना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, क्राउड है। हम पहले फिल्मों में देखते थे कि कुंभ के मेले में 2 भाई बिछड़ गए, हम सोचते थे कि इतना क्या हो गया, इतनी क्राउड होता। भाई साहब देख के हैरान, इतना क्राउड, बच्चों का तो मतलब ही नहीं है। 5 साल के नीचे बच्चा, मैं कहता हूं कि लेडीज को ले जाने का मतलब नहीं है। लेडीज अगर वो बाई चांस वो अगर वो बिछड़ जाए, उनके पास तो नंबर भी नहीं है अपने हस्बैंड, किसी को नंबर तक नहीं याद नहीं है, गांव का नाम याद है, ये नहीं पता भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट का कौन सी स्टेट का हैं। ऐसे भी बल्कि लोग हैं हमारे देश में जिनको पता है कि हाँ राजस्थान में रहते हैं
ये गांव है हमारा। तो वहां पर तो इतना बुरा हाल, खाने के लोगों ने लंगर लगाए। मैंने देखा कई कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, मोहम्मडियंस, उन्होंने लंगर लगाए, सिख कम्युनिटी ने वहां पर लंगर लगाए। ठीक है, हर धर्म कोशिश करता है, क्योंकि एक ये पूरा भारत हमारी देश की ऐसी खूबी है कि सभी धर्म एक अनेकता में एकता है। इसका अच्छा उदाहरण मिला इस जो घटनाएं हुई उसके बाद। लोगों में लोगों ने अपने घर खोल दिए, लोगों को अपने टॉयलेट बाथरूम यूज करने के लिए, वॉशरूम यूज करने के लिए लोगों ने कंबल दिए, अपने घर में स्टे करने के लिए जगह दी। इतना, तब भी आदमी, भाई साहब 10 करोड़ लोग हैं, आप विश्वास क्यों नहीं करते? आप कितने घर होंगे, कौन कितना, इतनी तो जगह नहीं है। अगर सारे लोग लेट जाएंगे ना सारे इलाहाबाद में, तभी जगह नहीं है, तभी बाहर निकल जाएंगे वो लोग। इतना एरिया कवर करेंगे 10 करोड़ लोग बैठने के लिए भी। तो मैं तो हैरान हूं कि सरकार प्रशासन ने कैसे सोच लिया कि 10 करोड़ लोग मैनेज हो सकते हैं एक शहर में। और घटना हुई जिसका डर था वही हुआ कि स्टैम्पीड हुई और भगदड़ मची, और पता नहीं कैसे लोग बैरिकेड तोड़ के निकले। रात को उनको ये था कि बस ये डिप ना जो होली डिप है, जो डुबकी लगानी है, ये मिस ना हो जाए। रात को तकरीबन सुबह 7:15 बजे का टाइम था, शुभ टाइम था। उससे पहले रात को 2:30-3 बजे ही लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिए। वो संगम तक पहुंचे, उनको पता था पुलिस रोक रही है, रातों रात चलेंगे वहां पर, जाके पहले स्नान करेंगे। तो शर्म की बात और है कि इस जो त्रासदी के बाद कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। बड़ी शर्म की बात है। कई गुरु हैं, धार्मिक गुरु हैं, वो बोल रहे हैं कि मरना तो सबने है, तो वहां पर कुंभ के मेले में अगर कोई बंदा मरता है ना, तो वो सीधा स्वर्ग जाएगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। पता नहीं उनको मोक्ष कब मिलेगा, जो लोग ऐसे बोलते हैं। तो दोस्तों, लंबा पॉडकास्ट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुद्दा तो आप समझ ही गए हो कि गलती हुई है। आप खुद फैसला कीजिए कि प्रशासन या कोई भी सिस्टम, कोई भी देश, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतनी कैपेबल है दुनिया में अभी कि 10 करोड़ की क्राउड को मैनेज कर सके? आप बताइए। और आप धड़ाधड़ जा रहे हो, और ट्रेनें की ट्रेनें, बसें की बसें जा रही है एक शहर में, ओवर क्राउड कर रहे हो। टोटल, जैसे बोलते हैं ना कि जंगल में बकरियां छोड़ दी, वो सारा जंगल खाली चट कर दे, है ना, ऐसा ही सिस्टम हुआ। पूरा शहर खत्म हो गया, पूरे शहर की जो रिसोर्सेज से खत्म हो गए। होटल जो हैं 10,000, जो का होटल 2,000 था, 1,500 का रेंट था, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये का वो रूम मिल रहा है। और वहाँ पर एक टेंट सिटी बना हुआ है, 60,000 पर नाइट के हिसाब से वहाँ पर कमरा, 1.25 लाख रुपया, 1 लाख रुपया एक नाइट का स्टे। मैं तो कहता हूँ कि मेला तो उनका बना हुआ है, आम लोगों का तो कोई हिसाबता भी है नहीं। ये तो सुपर कम्युनिटी, सुपर मेला उनका बना हुआ है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बफे सिस्टम चल रहा है वहाँ पर। उनकी श्रद्धा कहाँ पर है? उनके स्पेशल बाथिंग जो घाट बने, उनके स्पेशल बने हुए हैं। उनकी वीआईपी एंट्री है, वीआईपी एक्सेस है, हूटर बज रहे हैं, मंत्री घूम रहे हैं, अब वो उनके लिए रास्ता अलग है। पब्लिक भगदड़ नीचे मर रही है, गिर रही है, उनका कोई मैनेजमेंट नहीं है। और प्रशासन वहां पर के नाम की कुछ चीज ही नजर नहीं आती। नजर आएगी भी कैसे भाई साहब? 10 करोड़ लोग हैं, प्रशासन नजर कहां आएगा? कौन सा दुनिया का प्रशासन? मैं यूपी प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूं। आप बताइए, दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम है जो 10 करोड़ आदमियों को मैनेज कर सके? मैं किसी सरकार को मैं ब्लेम नहीं करता, मैं किसी प्रशासन को ब्लेम नहीं करता, किसी अपने देश को ब्लेम नहीं करता। आपने इतनी क्राउड इकट्ठी ही क्यों होने दी? क्यों नहीं पाबंदी लगाई? क्यों आपको पता नहीं था कि इतने लोग आ रहे हैं? कोई था ऑर्गेनाइजेशन जो कि कैलकुलेट कर रहा था कि कितने इलाहाबाद में लोग आ गए? चलो इतना ही बता दीजिए। कोई सिस्टम था प्रशासन के बाद? कोई काउंटिंग सिस्टम था कि कितने लोग आ चुके हैं? जो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो क्या हमको आपको इनपुट नहीं पता था कि कितने लोग आ चुके हैं, कितने अभी और आएंगे, तकरीबन 10 घंटे में कितने लोग स्नान करेंगे और स्नान करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद स्टैम्पीड होगी तो क्या होगा? सोचा था कभी आपने? नहीं सोचा था ना। अब सोचो, जो लोग अब मरने की इंतजार कर रहे थे लोगों की, मरने और मर गए लोग, ठीक है। और अभी आएगी बसंत, उसके ऊपर भी है, शिवरात्रि के ऊपर भी शाही स्नान है। तो भाई साहब, मेरी आपसे निवेदन है
कि थोड़ा सा ना संयम से काम लीजिए। धार्मिक उत्सव है, इसको धर्म के अनुसार ही इसको करिए। कोई जगह पवित्र नहीं होती, सारा भारतवर्ष ही पवित्र है, हमारा देश सारा ही पवित्र है। कण कण में यहाँ पर ऋषियों ने, संतों ने यहाँ पर अपना निवास किया है। हर कण में, चाहे आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर राजस्थान तक, सारा हमारा देश पवित्र है। हर इस देश की सभी नदियां पवित्र हैं। हमारे समुद्री किनारे, हमारे पर्वतमाला, हिमालय पर्वत, सारा कुछ पवित्र है। जहां पर हम बैठे हैं ना, जहां पर मैं बैठ के पॉडकास्ट बना रहा हूं, इसी यहां पर भी कभी ना कभी 500, 600 साल, 1000 साल पहले किसी ऋषि मुनि ने तपस्या की होगी। ठीक है, तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि सब्र करने की बात, संयम की बात कर रहा हूं। अगर आपके पास एफर्ट्स हैं, एसेट्स हैं, आपके पास पेशेंस हैं, आपके पास बचने का कोई उपाय है, तो आप जाइए, क्राउड में जाइए, मैं आपको रोकता नहीं हूं। पर अगर आप में आप जानते हो सच्चाई को, आप ये चीज़ को स्वीकार करते हो कि मैनेजमेंट नहीं हो सकती है, तो अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। और परमात्मा आपके पास है। परमात्मा आपकी जहाँ भी बैठ के आप स्तुति करोगे प्रभु की, भोलेनाथ की, तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। और जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पर सभी इकट्ठे हो जाएं। हमारे अंदर यही प्रॉब्लम रही है शुरू से, भारतवासियों में ना ये प्रॉब्लम रही है कि बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेलिंग रिस्पॉन्स करते हैं हर चीज़ का। जब इनको गुस्सा आता है तो बहुत गुस्सा आता है, जब इनको खुशी होती है तो बहुत खुशी होती है, जब ये धार्मिक उन्माद में होती है तो पूरा धार्मिक होते हैं। हर कम्युनिटी होती है, ये पता नहीं क्यों है। या तो भारत का क्लाइमेट ऐसे है, गर्म है, तो हर चीज़ एक्सट्रीम पर है, सर्दी भी एक्सट्रीम है, गर्मी भी एक्सट्रीम है लोगों के अंदर। तो भाई साहब यहाँ इसमें अब इस बात तो संयम बरतना पड़ेगा। कृपा करके एक शहर को इतना कंटेमिनेट मत कीजिए। इलाहाबाद पवित्र सिटी है, प्रयागराज में इतना ज़्यादा आप मत कंसंट्रेट कीजिए, उस शहर को शहर रहने दीजिए। और सरकार से और प्रशासन से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपा करके जो स्पेशल यात्रा ट्रेन चल रही हैं उनको कहीं ना कहीं इसको लिमिटेड किया जाए और लोगों की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड की जाए। लोगों की पॉपुलेशन जितनी वो दर्शन कर रहे हैं उसका कोई आंकड़ा रखा जाए। और जो लोग हॉलीडे ले रहे हैं और पवित्र स्नान कर रहे हैं उनकी 7 के 7 एग्जिट वो क्लियर होनी चाहिए कि वो कितनी देर वो घाट पे रहते हैं या संगम पर रहते हैं, उनकी निकासी होनी चाहिए। एक फ्लो के अंदर एक चेन होनी चाहिए जिसमें लोग चल रहे हैं और डिप लेके निकल रहे हैं। लोग तो वहां पर जमघट में का चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं, सो रहे हैं किनारे संगम के ऊपर, खड़े होने की जगह नहीं, वहां पर लोग बैठ रहे हैं, कपड़े निचोड़ रहे हैं, सुखा रहे हैं, ऐसे जैसे उनका घर के पास, गांव के पास नदी निकल रही हो, वहां पर बैठे एंजॉय कर रहे हैं। तो लोगों ने भी स्नान करना है। आप तो आगे चलोगे तो पीछे वालों की बारी आएगी, नहीं तो स्टैम्पिड होगी। तो ऐसा ही नज़ारा कुछ देखने को वहां मिल रहा है। बहुत सारे कारण हैं, अभी चर्चा भी नहीं की जा सकती क्योंकि मैं वहां पर मौजूद नहीं था जहां पर यह घटना हुई। मैं सिर्फ आकलन कर रहा हूं कि वहां पर स्थिति क्या रही होगी। एक रात है, 10 घंटे हैं, 10 करोड़ लोगों ने स्नान करना है और प्रशासन की कोई तैयारी नहीं है। और हो गया काम, हो गया, जो होना था वो हो गया। और आगे से नसीहत ऐसी है कि कृपा करके अपना ध्यान कीजिए। ज़्यादा लंबा पॉडकास्ट नहीं रहूँगा और सिर्फ आपसे निवेदन करूँगा कि इस वीडियो के जरिए आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अभी प्रोग्राम बना रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कीजिए हाथ जोड़ के कि परमात्मा का नाम लीजिए। परमात्मा सर्वदाय है, सब जगह मौजूद है। एक जगह पर जाके इतना न कीजिए। संगम है, पवित्र जगह है, जब मर्जी जाके स्नान कर लो, खुला है। जरूरी नहीं है जब 20-25 दिन में जाके करोड़ों, अभी बोल रहे हैं कि अगला जो है ना 12 करोड़ की क्राउड होगी। मैं तो हैरान हूं, ये अपने आप को इतना महिमा मंडित क्या कर लेंगे। 10 करोड़ है जी, 12 करोड़ है, 15 करोड़, ये आंकड़ा किसको दिखा रहे हो आप? किस चीज का आपने को क्रेडिट लेना है? आपने इस चीज का क्रेडिट लेना है आपने कोई कि 10 करोड़ लोगों को हमने होस्ट किया। होस्ट होता ही नहीं है, 10 करोड़ लोग होस्ट हो ही नहीं सकते। कोई स्टेट, कोई कंट्री नहीं होस्ट कर सकता, कोई ऑर्गेनाइजेशन होस्ट नहीं कर सकता 10 करोड़ 12 करोड़। फिर किस चीज की सनातन की जय जयकार करने? ऐसी जय जयकार नहीं चाहिए किसी को जिसमें लोगों की मौत हो, लोगों को खाने को ना मिले, लोगों को पीने को ना मिले। ऐसी जय जयकार नहीं चाहिए किसी को।
ठीक है। तो दोस्तों हाथ जोड़ के निवेदन है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और वो लोग जो मृत हुए हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रभु से यही मेरी ये अर्चना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है मेरी भगवान से कि उसकी उनकी आत्मा को शांति दे और लोगों के अंदर संयम दे परमात्मा। और ये पॉडकास्ट में इसी के साथ इसी मैं बंद करता हूँ और ये ख़त्म करता हूँ पॉडकास्ट को। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।